हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित के बारे में। और गणित में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कहाँ से क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन चैप्टर को एकदम अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हम फिर एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम अच्छे से आपको समझना है और मैं भी अपने 100% देने वाला हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हमारा 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लासा क्या होता है। लासा को हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, और इसे एलसीएम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो लासा होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त, ठीक है, से विभक्त हो जाए उसे लासा कहते हैं। विभक्त यानी विभक्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी, अब हम लोग समझेंगे अच्छे से कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 12 और 15 का लासा हमें निकालना है। 6, 12 तथा 15 का लासा बताइए, ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे हम लोग दो मेथड से इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उस मेथड से, अगर आपका क्वेश्चन अतिलघुत्तरी में आए या लघुत्तरी में आए तब आप कैसे कर सकते हो, बहुविकल्पी में आए तब आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे करेंगे अगर हमारा प्रश्न लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी में आए तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संख्याएं जो दी गई हैं 6, 12, 15 हैं, उनको आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा 6 से, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, फिर हमें क्या मिलने वाला है, देखो फिर हमें मिलने वाला है 3, हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 6 तो कट जाएगा 2 से 3 बार। ठीक है, 3 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे 15 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं हैं, यहाँ पे जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये कोई भी संख्या 2 से कटती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब हम 3 से काटना स्टार्ट करेंगे। 3 से 3 एक ही बार में कट जाएगा, 3 से 3 एक ही बार में कट जाएगा, और 15 जो है 5 बार में कटेगा। 3 बचे 15, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 एच टेल्स है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी का गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 2 में, गुणा 3 गुणा 5, इनको करने से हमें क्या मिलेगा, लासा मिलेगा। लासा मिलेगा यानी एलसीएम मिलेगा। ठीक है, 6, 12 तथा 15 का लासा, यहाँ पे हमने सभी को लिखा और इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें 60 मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं, अतः हम लिखेंगे अतः 6, 12, 15 का लासा बराबर 60, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रश्न बहुविकल्पी में आए तब आप क्या करेंगे, ये तो फुल मेथड था, यानी अति लघुत्तरी में आए या फिर लघुत्तरी में आए तब का मेथड है ये। लेकिन अगर आपका प्रश्न कैसा आ रहा है, बहुविकल्पी में आ रहा है, तब आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, आपको केवल आंसर जानना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे 6 है आपका, 12 है, 15 है, ये 3 संख्या आपको दी गई हैं। इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है आपको ये देखना है। यहाँ पे आपको 15 दिख रहा है बड़ा। ठीक है, आपने 15 को लिया, बड़ा मान है। ठीक है, 15 को लिया। अगर हम 6 से 15 को डिवाइड कर पाएंगे क्या, हम 6 15 हम इधर लिखें
और इसमें 6 का डिवाइड करें तो हमारा पूरा पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 12 से डिवाइड करें 15 को तो क्या पूरा पूरा जा पाएगा? जैसे यहाँ पे हमने लिखा 15 डिवाइड बाई 12, क्या जाएगा? एक बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट नहीं लगाना है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन ये इन दोनों को भी काटना चाहिए तब। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब 15 का डबल कर देंगे, 15 का डबल होता है 30। 30 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, इससे चला जाएगा, लेकिन 12 अगर हम 30 को ऊपर लिखें और 12 को नीचे लिखें यानी 12 को, तो हमारा ये भाग नहीं जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा और हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। फिर से पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा तब कर पाएंगे, लेकिन पॉइंट नहीं लगाना है। तो फिर से हम इसका डबल कर देंगे। 15 का डबल हमने 30 किया, 30 का डबल हमने 15 का पहाड़ा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी हम यहाँ पे डबल किया, यहाँ पे 3 गुना, ऐसे करके हम 4 गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 गुना भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 गुना भी करेंगे, यहाँ पे हम 45 आया हमारा। ठीक है, 45 में हम क्या करने वाले हैं, 6 का भाग 45 में लगाएंगे, नहीं जाएगा। 12 का भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा। 15 तिया 45 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को नहीं काट रहा है, ये दोनों नहीं काट पा रहे हैं 45 को। अब हम क्या करेंगे, 16 जो है उसे हम लेंगे। ठीक है, जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है, ऐसे करके 15 का पहाड़ा ही हम लिखते जाएंगे जब तक ये काटे ना तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे 60 लेंगे, तब हम 6 का 60 में हम डिवाइड लगाएंगे। 6 का तो 10 बार में काटेगा पक्का पूरा पूरा। ऐसे ही करके फिर से हम यहाँ पे 60 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 5 बार में काट गया। ठीक है, पूरा पूरा काट रहा है। 15 का अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे 15 चौक 60, ये हमारा पूरा पूरा काट रहा है, यानी हमारा जो लासा होगा वो 60 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मासा क्या होता है इसको समझते हैं, और मासा के बारे में जो भी जानकारी है मैं आपको अच्छे से देने वाला हूँ। यहाँ पे मासा हमारा क्या होता है, मासा को बोलते हैं HCF, इसे हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे उसे हम मासा कहते हैं। देखो, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे उसे मासा बोलते हैं। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। अब हमें उदाहरण दिया गया है क्या, 6, 12, 15 का मासा बताइए। अब हम 6, 12, 15 का मासा कैसे निकालेंगे इसको हम समझेंगे। हम यहाँ पे भाग विधि के द्वारा मासा निकालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे 6, 12 और 15 हमने पीछे की दो संख्याएं ले ली, 12 और 15। 12 को हमने इस तरह 12 को भाज्य में रखा, 12 को इधर रखा हमने डिवाइड में, हमने डिवाइड का साइन बनाया, और 12 को इधर रखा और 15 को इधर रखा और डिवाइड किया। तब हमें क्या मिला, 12 का एक बार 12 एकम 12, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, 3 बचा, 3 को 12 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12। ठीक है, 12 मतलब क्रॉस ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब 3 बचा, 3 को हम 6 से 3 लिख के हमने 6 को यहाँ पे बीच में रख दिया, और 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, और 6 भी ख़त्म हो जाएगा। इसका जो मासा आएगा वो 3 आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है जो लास्ट में जो बचता है वही मासा होता है। ठीक है, तो यही मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः 6, 12, 15 का मासा 3 है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है ये देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं को जैसे 6, 12, 15 को इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद वही हम लासा करेंगे, लासा की जैसा किया था वर्गखंड विधि से हम करेंगे। यहाँ पे इतना करने के बाद हम डिवाइड नहीं करेंगे, बस 6 का कितना आया, 3 गुणे 6 आया, ये लिख लेंगे। 12 का कितना आया, 2 गुणे 3 आया, ये लिख लेंगे। ओके,
इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 का क्या क्या आया, 3 गुणे 5 आया, इसको लिख देंगे। सभी में जो कॉमन होता है उससे हम लेते हैं। सभी में कॉमन यहाँ पे 3 3 3 दिख रहा है तीनों में, ठीक है, 3 3 3 तीनों में 3 3 कॉमन दिख रहा है, यानी हमारा मासा जो होगा 6 12 15 का वो 3 ही आएगा, ठीक है। ये हमें इतना पता चल जाता है। अब देखो लासा और मासा ज्ञात करने की विधियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लासा और मासा को ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियाँ हैं, ठीक है। दो विधियाँ कौन कौन सी हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, यहाँ पे जा हो जाएगा, जा अभाज्य, ओके, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि, ठीक है। ये दो विधियाँ होती हैं। चलो हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है 18, 24 और 27 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करना है और किस विधि से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले लासा लेंगे, ठीक है। लासा लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो लासा हम इस तरह से ले सकते हैं, 18, 24, 27 अलग अलग लासा लेने से ये रहता है कि आराम से लासा हो जाता है और उसमें गलती की संभावना कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब हमें जो मिला, दो 18 के गुणनखंड क्या है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। 24 के गुणनखंड क्या है वो हम लिख लेंगे। 27 के गुणनखंड क्या है वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। गुणनखंड करने नहीं आते तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। गुणनखंड के लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपको ये 2 × 3 × 3 ये जो लिखा गया है वो किस तरह से लिखा गया है, इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 एक बार है तो 2 ऐसा ही रखेंगे, और 3 दो बार है तो 3 पे पावर 2, ठीक है। 24 के गुणनखंड को देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है तो 2 हमारा 3 बार है, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1 होगा, या फिर पावर लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद 27 के गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 है तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से 18, 24 तथा 27 का लासा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लासा निकाल रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पावर जिस पे हो वही वही हमें लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो इसको हम लिख लेंगे, और 3 पे पावर 3 है इसको हम लिख लेंगे। हमने 3 पे पावर 2 को नहीं लिया, 3 पे पावर 1 को भी नहीं लिया, और 2 पे पावर 1 को भी नहीं लिया। हमने बहुत ज़्यादा पावर वाली चीज़ों को यहाँ पे ले लिया है। 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3, और सॉरी 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 इनको ले लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको पता होगा 2 का जो घन होता है वो 8 होता है, ठीक है। घन की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 का घन क्या होगा। 3 का घन होगा 27, ठीक है। 3 का घन होता है 27 और 2 का घन होता है 8, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो हमें मिलेगा 216। ये हमारा आंसर होगा, यानी लासा होगा। 18, 24, 27 का लासा होगा 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 36, 54, 72 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे 36 के, 54 के और 72 के। इन सभी फैक्टर को करने के बाद हम लोग जो इनके गुणनखंड आए उनको लिखेंगे, ठीक है। उनको लिखने के बाद फिर हम इनका क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा कॉमन जो पावर होगी उन चीज़ों को हम यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो इस क्वेश्चन को ज़रूर लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये है 24, 54, 72 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। जो भी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएँ वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।
आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यस ज़रूर लिख दें कमेंट में, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से रिटेन लिख लें, जिससे आपको अच्छे से दिमाग में आपकी ये चीज़ें बैठ जाएं। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक